आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी इंजेक्शन लगते ही युवक ने तरफ तरफ कर तोड़ा दम, अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर महिलाओं और बच्चों पर किया हमला, तोड़ा शांति बनाए रखने का वादा। योगी सरकार का अनुपूरक बजट, यूपी में बढ़ेगी शिक्षा मित्र, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर की सैलरी। भारत अफगानिस्तान व्यापार पर तालिबानी संकट, सूखे मेवे की कीमतों में उछाल, चिंता में डूबे दिल्ली के थोक बाजार। महंगाई का झटका, फिर बढ़े रसोई गैस के दाम। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक ही दिन में बड़े संक्रमण के 10,000 से अधिक मामले, 440 लोगों की हुई मौत। छात्र ने घूमने के लिए सर्च की दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, पहुंच गया काबुल। सुप्रीम कोर्ट, भारत को मिल सकती है पहली महिला सीजेआई, सरकार को भी भेजी गई 9 नामों की सिफारिश। मुसीबत में एक्ट्रेस सलमान खान की को स्टार सुनीता सिरोल ने लगाई आर्थिक मदद की गुहार, बोली सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सचिन ने की टीम इंडिया की जमकर तारीफ, बोले भारतीय तेज गेंदबाजों से खौफजदा दिखा इंग्लैंड। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अपनी आंटी को अस्पताल लेकर आए युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई। युवक को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो वह कुर्सी से गिरकर तड़पने लगा। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुस्साए परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर इलाके के गांव दोताई निवासी साबिर की गर्भवती पत्नी रुशदा को सोमवार की सुबह नगर के कोतवाली रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए लाया गया था, जहां रुशदा ने एक बच्ची को जन्म दिया, परंतु कुछ ही देर बाद नवजात शिशु की मौत हो गई। रुशदा को प्रसव कराने के लिए उसका भतीजा जिसान अस्पताल में लेकर आया था, जो इस दौरान मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ था। बैठे बैठे अचानक जिसान की भी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे देखकर चिकित्सक ने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही युवक तड़पने लगा और कुर्सी से गिर गया। कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो गई। नवजात बच्ची और युवक की मौत होने की सूचना मिलते ही गांव में आक्रोश पनप गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही एक सबसे बड़ा डर यही उपजा है कि अब देश में एक बार फिर से महिलाओं को गुलाम बनकर रहना होगा। उन्हें पढ़ने, काम करने का अधिकार तक नहीं मिलेगा। हालांकि तालिबान ने यह वादा किया कि उनके शासन में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। काबुल से सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तालिबानियों ने देश छोड़ने के इरादे से हवाई अड्डे आने वाली महिलाओं और बच्चों पर नकूले धारदार हथियारों से वार किया है। तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट से भीड़ को वापस भेजने के लिए फायरिंग भी की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार येम ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें ट्वीट की है और दावा किया है कि तालिबानियों के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों, रोजगार सेवकों, चौकीदारों, आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। जल्द ही इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। कुल 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। इसमें ज्यादातर धन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं और अगले 6 महीने में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं पर खर्च होगा। विधानमंडल में अनुपूरक बजट पेश किए जाने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लगी। तालिबान के सत्ता पर काबिज होते ही अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ने की आशंका गहरा गई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते सदियों से रहे हैं। परंपरागत व्यापार के अलावा भारत ने अफगानिस्तान की कई बड़ी परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। आयात निर्यात और बड़ी परियोजनाओं पर सीधे असर से भारत के व्यापारी, आम आदमी और सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। आइए समझते हैं कि अफगानिस्तान भारत के व्यापार की तस्वीर कैसी है और क्या फर्क पड़ सकता है। अफगानिस्तान से सूखे मेवे का आयात अटारी बॉर्डर से होता है, लेकिन अब यह बंद होने के कगार पर है। पंजाब के व्यापारियों के अनुसार अफगानिस्तान से सूखे मेवे व फलों का 2,900 करोड़ का सालाना आयात होता है।
एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया है। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 834.50 रुपए से बढ़कर 859.50 रुपए का हो गया है। कोलकाता में इसका दाम 861 रुपए से बढ़कर 886 रुपए का हो गया है। मुंबई में यह 834.50 रुपए से बढ़कर 859.50 रुपए और चेन्नई में 850.50 रुपए से बढ़कर 875.50 रुपए का हो गया है। देश में बुधवार को कोरोना के मामले में 10,000 से अधिक की वृद्धि हो गई, जिसने लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 35,178 नए मामले आए हैं, जबकि 440 लोगों की मौत हो गई। वहीं 37,169 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,67,415 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 4,32,519 हो गई है और अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,14,85,923 हो गई है। बता दें कि बीते मंगलवार को 5 महीने बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए थे। देश में मंगलवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,167 नए मामले सामने आए थे। वहीं 437 लोगों की मौत हुई थी। 36,830 लोग स्वस्थ हो गए थे। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। दुनिया भर के लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हो गई है। अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन चलेगा, हर चीज पर उसका कंट्रोल होगा। इसी बीच एक ब्रिटिश छात्र ने अपने लिए खुद मुसीबतों का पहाड़ मोल ले लिया और वह बिना सोचे समझे अफगानिस्तान पहुंच गया। यह सब तब हुआ जब उसने गूगल पर सर्च किया कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर जाना है और वह काबुल पहुंच गया। दरअसल यह वाकया ब्रिटेन के एक 24 साल के छात्र के साथ हुआ है। इस छात्र का नाम माइल्स रुटलेज है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कुछ दिन पहले ही गूगल पर टाइप किया था कि पर्यटकों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक शहर कौन सी है और इसके बाद वह निकल पड़ा और काबुल पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि काबुल में क्या होने वाला है। अंततः वह काबुल में ही रह गया था और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह देख रहा था। भारत में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के पद को महिलाएं सुशोभित कर चुकी हैं। अब भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जिन 9 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है, उसमें 3 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। हालांकि भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस के लिए 2027 तक का इंतजार करना होगा। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए एक भी नाम की सिफारिश नहीं भेजी थी। न्यायमूर्ति नरीमन के 12 अगस्त को बाहर होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की जगह खाली थी, लेकिन 18 अगस्त यानी आज न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद 10 लोगों की जगह सुप्रीम कोर्ट में खाली हो जाएगी। सलमान खान की को स्टार एक्ट्रेस सुनीता सिरोल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फाइनेंशियल संकट और स्वास्थ्य के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने महामारी के दौरान अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रैक्चर होने के बाद वो अब अपना बायां पैर नहीं मोड़ सकती है और साथ ही वो अन्य बीमारियों से भी जूझ रही है। अब उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और एक्ट्रेस ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। सुनीता ने कहा, मैं महामारी आने तक काम कर रही थी। मैंने इस दौरान अपनी सारी सेविंग सर्वाइव करने में लगा दी। दुर्भाग्य से मुझे उस समय के आसपास तेज घुटने दर्द और किडनी इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। मैं अस्पताल में 2 बार गिर गई और मैंने अपना बायां पैर फ्रैक्चर कर लिया। अब मैं इसे मोड़ नहीं सकती। मैंने पहले एंजियोप्लास्टी करवाई है और मैं और भी बीमारियों से लड़ रही हूँ। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मानना है कि इंग्लैंड की मौजूदा टीम भारत के विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजी आक्रमण से पूरी तरह हैरान है और सिर्फ उसके कप्तान जो रूट ही बड़ा शतक लगाने में सक्षम दिख रहे हैं।
तेंदुलकर ने कहा कि इंग्लैंड के कप्तान रूट ने टॉस जीतने के बाद जब भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने आश्चर्यचकित होने के साथ ही यह भी महसूस किया कि उनकी टीम भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण से घबरा गई है। उन्होंने कहा, जब मैंने टॉस जीतकर जो रूट को भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हुए देखा तो मैं वास्तव में हैरान था और मुझे लगा कि यह अपने आप में एक संकेत था कि इंग्लैंड हमारे तेज गेंदबाजी आक्रमण को लेकर चिंतित था। सच कहूं तो मैंने शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे एक दोस्त को बताया था कि अगर मौसम ने साथ दिया तो हम यह टेस्ट मैच जीतेंगे। हमारे सलामी बल्लेबाजों को भी श्रेय मिलना चाहिए, वे शानदार थे।